सत्य का पवित्र शास्त्र। मार्च दिनांक 27। उन पाखंडी भांडों की नाई जो पेट के लिए उपहास करते हैं, वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। भजन संहिता 35 का 16 पद। भांड, यह नाम, यह शब्द वास्तव में हमें काफी आश्चर्यजनक लगता है। वास्तव में पूरे बाइबल में इस एक भाग को छोड़ और कहीं भी इस शब्द या नाम के बारे में नहीं लिखा गया है। यहाँ पर भजनकार राजा दाऊद किसको संबोधित करके यह बात कह रहा था? यह कुछ ऐसे लोग थे जो नौटंकियों में अलग अलग भेष पहनकर लोगों का मनोरंजन करने के लिए उपहास किया करते थे। आज के समय में हम इनको सर्कस के जोकर भी कह सकते हैं, जो अलग अलग रंगीन पोशाक पहनकर चेहरे का भेष बदलकर लोगों को हास्य करते हैं। इनको हम आज के युग में कॉमेडियन भी कह सकते हैं। यह लोग अपने प्रेक्षकों को हंसाने के लिए अनेक प्रकार की मनगढ़ंत और कथाकथित बातों और उत्सुक कहानियों को बोलने और उसमें अनेक ऐसी बातों में सामने वाले सम्मानित लोगों का अपमान भी करेंगे और अश्लीलता के शब्दों का भी उपयोग करेंगे। ऐसे नौटंकी करने वालों को लोग अपनी सभाओं में मनोरंजन के लिए रखते हैं। इन्हीं को पाखंडी भांड करके राजा दाऊद ने संबोधित किया है। इन लोगों की वृत्ति यही है और इसी के द्वारा वह अपना पालन पोषण करते हैं, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई काम नहीं रहता। और राजा दाऊद कहता है कि ऐसे ही लोग आकर उसका भी अपमान और निंदा करके उसको ठट्ठों में भी उड़ा रहे थे। यह बात कितनी वास्तविक है। भजन संहिता 22, 6 और 7 पद। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और होंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, जब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब भी ऐसे ही अभिमानी और पाखंडी लोगों ने उसकी निंदा और ठट्ठा किया था। मत्ती सुसमाचार 27 अध्याय का 39 से 44 पद। और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इज़राइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे।